औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात करेंगे। और कल कराची में एक बड़ा दिन था, एक अहम दिन था समाअत का, और उस समाअत में क्या हुआ उसका थोड़ा सा हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की अदालतों की एक खसूसियत रही है कि, बल्कि दुनिया में अक्सर होता है, ये देखा जाता है, जो मुख्तलिफ ड्रामे वगैरह या फिल्में भी आती हैं तो उसमें भी देखे, जब अदालत की कार्रवाई हो रही होती है तो नाम पुकारे जाते हैं, मुल्जिम फलां हाजिर हो। पाकिस्तान में भी ये रिवायत है कि नाम पुकारे जाते हैं। यकीनन जिनके ऊपर इल्ज़ाम होता है, जिनको मुकदमे की कार्रवाई का सामना होता है, जिन्होंने आगे कानून की अदालत में पेशी देनी होती है, उनके नाम पुकारे जाते हैं। और ये नाम पुकारे गए अदालत में, जो मेरी आज शाहिद हुसैन साहब से भी बात हुई, शाहिद हुसैन साहब ने भी ये कहा कि 3-4 नाम पुकारे गए, बहुत जोरदार अंदाज से नाम पुकारे गए। मुल्जिम अली हसन जाफरी हाजिर हो, मुल्जिमा जुनैरा माहम हाजिर हो, मुल्जिम बिलाल अहमद हाजिर हो, और मुल्जिम जहीर मुनीर हाजिर हो। और फिर ये लोग हाजिर नहीं हुए, कानून के सामने हाजिर नहीं हुए। मुकदमा क्या था? मुकदमा था तौहीन अदालत का। मुकदमा था अदालत की तौहीन करने का, अदालत के एक फैसले का मजाक उड़ाने का। जैसा कि हमने देखा कि ये अहबाब यूट्यूब पर अपनी अदालत सजाकर बैठे होते हैं और पाकिस्तान की अदालत के फैसलों का मजाक उड़ाते हैं। तो इस एक फैसले का मजाक उड़ाया गया, तो फिर मुकदमा कायम हो गया। इन्होंने इस दफा ड्रामाबाजी कर ली, इस दफा खेल खेल लिया, अदालत में पेश नहीं हुए, अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि जब अदालत के जज साहब ने सवाल किया क्या इनको नोटिस वसूल हुए हैं, तो कहा गया कि नोटिस वसूल हुए हैं अली हसन जाफरी को, जुनैरा माहम को और बिलाल अहमद को। जबकि चौथा शरीक मुजरिम जो है ना, जो शरीक जुर्म है, जहीर अहमद, उसका चूंकि एड्रेस नामालूम है, उसके जितने नॉन एड्रेस थे उन पर नोटिस भेजे गए, लेकिन वापस हो गए, कोई वसूल करने वाला नहीं। तो फिर उसको नोटिस सर्व नहीं हो सका, जबकि बाकी 3 अहबाब को नोटिस मिल गए और वो फिर भी हाजिर नहीं हुए। जज साहब ने फिर सख्ती से हुक्म दिया कि अगली पेशी पर इन मुजरिमान को पेश किया जाए, मुलजमान को पेश किया जाए। अगर ये पेश नहीं होते हैं तो इनकी गैर हाजिरी में कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि जी लाहौर के एक जज की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो नोटिस की तकमील करवाएं। अब आगे फिर से अगर ये ड्रामा करने की कोशिश करते हैं तो फिर
نہیں ایسا، عدالتوں سے فرار ہر دفعہ نہیں ہوتا ممکن. یوٹیوب پہ بیٹھ کر محفل سجا لینا آسان ہے، لیکن عدالتوں میں جب بلاتی ہیں تو پھر وہاں پہ جانا پڑتا ہے، جواب دینا پڑتا ہے. فرار ہر دفعہ ممکن نہیں ہوتا. لائف لائن ایک ہی دفعہ ملتی ہے، ہر دفعہ نہیں ملتی. علی جعفری صاحب تو بہت اپنے آپ کو دبنگ وکیل کہتے ہیں. پھر اب یہ چوہا کیوں بن گئے، یہ خود ہی وہ بتائیں گے. دیکھتے ہیں کہ کب تک چھپیں گے، کس بل میں چھپیں گے. پاکستان زندہ باد.